हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट Pn be a vector space of polynomials of degree less than or equal to n. The matrix transformation T P1 to P2 given by P of x equal to x px with respect to the standard basis is. अब जो हमारे जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी हमें वो पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास Pn क्या है, वैसे पॉलिनॉमियल दिया गया है डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। सो अब यहाँ पर देखो तो P1 जो है यानी कि ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी 1। तो ऐसा पॉलिनॉमियल यानी a प्लस बी एक्स की पावर 1, ऐसा पॉलिनॉमियल। P2 बोला है उसकी पॉलिनॉमियल की पावर क्या होगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 2। तो इनके बेसिस क्या होंगे, P1 का जो बेसिस होगा वो होगा 1x एंड P2 का जो बेसिस बन जाएंगे 1x एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी है P ऑफ x इक्वल टू x px। ठीक है, अब हम यहाँ के जो गिवन बेसिस है उसको इसमें डालेंगे इधर, और जो हमारे पास आएगा वो P2 की फॉर्म में हम उसको करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले P1 से ले लेते हैं हम P ऑफ x को 1 के बराबर, तो T1 क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी x। अब इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, 0 1 प्लस 1x प्लस 0x 2। ठीक है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है P2 के। फिर अगर हम P ऑफ x को x ले लें तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी x x एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 प्लस 0x प्लस 1x स्क्वेयर। ये हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लेते हैं A11, इसको लेते हैं A12, इसको लेते हैं 21, इसको लेते हैं 22, इसको लेते हैं 31, इसको लेंगे 32। तो हम T को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू 0 0 1 2, सॉरी 1 A2 0 है ना, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 0 एंड 0 1 0 1। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये, और ये अब हम इसको चेक करेंगे तो ये आ रहा है सी के। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स का रैंक। रैंक के लिए हम क्या करते हैं, हम जो नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली बॉटम वाली जो रोज हैं उनको हम ज़ीरो करते चलते हैं, सभी को ज़ीरो बनाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहीं से शुरू कर देते हैं। R3 माइनस 3R1 एंड R2 माइनस R1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 5, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 5। अब अगेन हम करेंगे R3 को R3 माइनस R2, हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1 0 1 2 5 0 0 0। तो हमारा रैंक कितना बन गया 1 एंड 2, तो हमारा राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब अ मैट्रिक्स दैट इज डायगोनालाइजेबल इज। अब जो मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होती है उसका जो
उसकी जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है तो क्या होगा, जो एडिशन मल्टीसिटी है आइगन वैल्यू की वो किसके बराबर होगी, जियोमेट्रिक मल्टीसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। इसको करने के लिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। जैसे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज होंगे 1 1, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और जो फिर यहाँ पे जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं यही हमारे आइगन वैल्यूज हो जाते हैं शॉर्टकट के लिए। तो हम यहाँ पे जो हमारा आइगन वैल्यू आ गया 1, इसकी एटॉमिक सॉरी एडिशनल मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 जो है यहाँ पे 2 बार आया है तो इसकी एडिशन मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। वहीं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा है तो लैम्डा की जगह आ जाएगा 1 इधर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2, रैंक ऑफ ए 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस रैंक यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1, तो यहाँ पे रैंक बनेगा 1, 2 माइनस 1 यानी 1। तो क्लियरली जो एडिशन मल्टीप्लिसिटी है 1 की वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के बराबर नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन बी को हम करेंगे। ऑप्शन बी है 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 है, 0 0 1। अब ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो डायगोनल्स होते हैं उन्हीं को ही अगर जब हम इसका आइगन वैल्यू सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू के लिए तो हमारी आइगन वैल्यूज 1 ही आएंगी। ठीक है, तो हमारा जो एडिशन मल्टीप्लिसिटी है 1 की वो कितनी होगी, वो 1 2 3, मतलब आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, सेम ही आई है तो 3। और इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है इसका ऑर्डर 3, रैंक तो 1 1 0 0 1 1 0 0 1 माइनस 1 1, और हमारे पास जो रैंक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहाँ पर भी क्लियरली जो हमारी एडिशन मल्टीप्लिसिटी है वो नॉट इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सेम गोज फॉर ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 भी वैसे ही हो गया 1 0 0 0 1 1 0 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके जो आइगन वैल्यूज वही होंगे जो डायगनल में है, और तो लैम्डा आ जाएगा 1 1 1, तो इसकी एटॉमिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 3 है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस आई, और 3 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो एडिशनल मल्टीप्लिसिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 4 7 0 2 0 0 0 3। यहाँ पर भी ये भी अगेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज वही होंगे जो डायगोनल्स में, तो 1 2 3। तो एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या आ जाएगी 1, एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या आ जाएगी 1, एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या आ जाएगी 1, क्योंकि लैम्डा में 1 एक बार ही आया तो 1, 2 भी एक बार आया तो 1, 3 भी एक बार आया तो 1। अब इनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, 1 की जो आ जाएगी 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, तो 3 माइनस ए माइनस आई यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और हमारे पास
हमारे पास आ जाएगा 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i, और 3 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अगेन 2 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस a माइनस 3i, और तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारा जो आ रहा है दैट इज एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा के बराबर आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दिस इज, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी डायगोनलाइजेबल पूछे तो हमें चेक करना है एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एडिशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा जो होता है कि आइगन वैल्यू कितनी बार आई है, सेम आइगन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर था ऑप्शन ए में कि यहाँ पे 1 जो था 2 बार आया था, तो हमारी एडिशन मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में हमारा फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब ज्योमेट्रिक इसमें हम वही लैम्डा, अगर ये मैंने यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 डाला है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे a माइनस लैम 1i, और वो हमारा रैंक, ऑर्डर हमारा यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और एडिशन मल्टीप्लिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2। R2 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे वो होंगे 1,0 एंड 0,1। ठीक है, अब इसको हमने रोटेट कर दिया है 90 डिग्री में, तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारे पास आएंगे बेसिस, उनका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया है। तो क्या आएगा, हमें जब हमारा कभी भी रोटेट करते हैं ये R2, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आता है ए ट्रांसफॉर्मेशन ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। तो टी इसको डालिए 1 0, और हमारे पास आ जाएगा, और ये कॉस अल्फा क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कॉमा ए साइन 90 डिग्री, तो क्या बन गया हमारे पास 0,1। उसी तरह से अब हम 0,1 डालेंगे ये वाली इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी साइन 90 डिग्री, ये बी जो है 1 है, और यहाँ पर 1 कॉस 90 डिग्री क्या आ जाएगा -1 0। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको हम a11 लेते हैं, इसको a12 लेते हैं, इसको 21 लेते हैं, और इसको 22 लेते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोज बनता है वो बन जाता है 0 -1 1 0। अब ये जो हमारे पास आंसर आया, हमें इसका क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का मतलब है a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा ट्रेस ऑफ a लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल्स होता है, यानी कि 0 प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। if A is a square matrix and A cube is equal to 0, then inverse of I plus A is।
अब अगर किसी चीज़ का इन्वर्स है तो हमें पता है आई प्लस ए, उसका इन्वर्स जो होगा वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन बी बोलता है कि आई प्लस ए आई प्लस ए स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो आई प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए आई प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए3। तो आई प्लस ए प्लस 2a स्क्वेयर, ए3 किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0। और ये आया विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ए तो डज नॉट एग्जिस्ट है ना, जब ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब। ओके, उसके बाद आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आई प्लस ए माइनस ए स्क्वेयर, यानी आई प्लस ए माइनस ए स्क्वेयर एंड ए आई प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए क्यूब। तो ये आ जाएगा आई इसके साथ ए आई प्लस ए स्क्वेयर आई माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पे ए आई है, ए आई स्क्वेयर माइनस आई, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब माइनस ए4। क्लियरली ये भी क्या है, आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ऑप्शन सी अगर हम चेक करें तो आई प्लस ए आई माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर, इसको सॉल्व करते हैं तो आई माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए आई माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए3, आई माइनस माइनस प्लस यानी 0, ए स्क्वेयर 0, ए3 0 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।